नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक अध्याय पढ़ेंगे। उस अध्याय के पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कभी गांव गए हैं? ज़रूर गए होंगे, और या आप गांव में ही रहते होंगे। आपके गांव में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपने ध्यान दिया है? आप ये बताइए कि आपका गांव कैसा है। हम लोग ये देखेंगे कि गांव में क्या क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि हमारा देश गांव का देश है और ज़्यादातर लोग हमारे देश में गांव में रहते हैं। और गांव में क्या क्या होता है बच्चों? खेती बाड़ी, पशुपालन और भी बहुत सारे व्यवसाय है ना। और पहले से हमारा गांव अब बहुत विकसित हो चुका है। हमारे गांव में सड़कें भी बन गई हैं और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, है ना। तो आज का जो हमारा पाठ है वह भी हमारे गांव से ही जुड़ा हुआ है और उसका नाम है मेरा गांव। हाँ, मेरा गांव। और इस पाठ में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पाठ में जो गांव है वो कैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं। आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा। हाँ, यहाँ ये कहा जा रहा है कि मेरे गांव में आइए, क्योंकि मेरा गांव नदी के किनारे है। बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। क्योंकि गांव नदी के किनारे है तो आप मेरे गांव में नाव से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में गाड़ी मोटर भी चलती है, यानी सड़कें भी हैं और वो पूरी रफ्तार से चलती है। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाँव में, सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में। हाँ, यहाँ जो बच्चे हैं वो सभी मिलजुल कर रहते हैं और अमराई यानी आमों के बाग की छाँव में ये लोग सभी खेलते भी हैं। और यहाँ के लोग बड़े प्रेम से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाँव में। आपके पाठ में जो चित्र दी गई है उसमें एक खेत भी है। तो यहाँ ना कोई हाट सिनेमा, यहाँ कोई बहुत बड़ा बाज़ार या सिनेमा घर नहीं है, लेकिन जब खेत बागान में घूमने जाते हैं तो मिट्टी भी लग जाती है पाँव में, है ना। तो हमारे गांव में सिनेमा घर नहीं है, बहुत बड़ा बाज़ार भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम लोग घूमने जाते हैं तो पाँव में मिट्टी लग जाती है। तो हमारा गांव कैसा है, आइए और देखिए आगे क्या होता है। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होती कहीं ना गांव में, मचती उस दिन धमा चौकड़ी, मेला हो जब गांव में। हाँ, भीड़ भाड़ तो नहीं होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई मेला लगता है तो बड़े उत्साह मचती है। बड़े उत्साह से लोग जाते हैं मेला घूमने और उस समय थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। जब भी लगे गांव में मेला, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में साथी, आना प्यारे गांव में। हाँ बच्चों, जब भी हमारे गांव में मेला लगे तो पूरा उत्सव का माहौल होता है और सभी लोग खुशी खुशी जाते हैं मेला घूमने। तो उस समय आप ज़रूर हमारे गांव आइए और मेरे गांव में आकर देखिए कि हमारा गांव कैसा है। तो आपने कविता पढ़ी, बड़ा मज़ा आया, है ना। कविता हमने देखी कि हमें कब आना चाहिए गांव में, और मेरे गांव में आप कब आएंगे? जब मेला लगेगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं, हम लोग उस शब्दों के शब्दार्थ देखेंगे। देखिए क्या है। अमराई, अमराई का अर्थ है आम का बगीचा। तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? अमराई के में।
बच्चे भी वहाँ मिलजुल कर रहते हैं और वो खेल रहे थे अमराई में। और आगे अलगाव, अलगाव का अर्थ है अलग होना, यानी यहाँ कोई नहीं रहता अलगाव में, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, मेलजोल से रहते हैं, सब लोग बहुत प्यार से एक साथ रहते हैं, इसे कह। और अलगाव का अर्थ होता है अलग अलग रहना, अलग अलग होना। तो ऐसा नहीं है, इस गांव में सब लोग मेलजोल से रहते हैं। अगला शब्द है पड़ाव, यानी कि पड़ाव का अर्थ है ठहरने का स्थान, पड़ाव का अर्थ है कि ठहर जाना। धमा चौकड़ी, यानी कि उधम मचाना, जब भी कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है तो कैसा लगता है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तो इसका अर्थ है खूब उत्सव मनाना, यानी कि भागा भागी करना, इधर उधर भागना। धमा चौकड़ी का अर्थ है भागा भागी करना, है ना। देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक वीडियो देखेंगे जिसमें आप इस कविता को सुर लय ताल के साथ सुनेंगे और साथ साथ आप भी गुनगुनाइए और आप भी इसको याद कीजिए। चलिए सुनते हैं, एक वीडियो देखते हैं और उसमें कविता को गा कर देखते हैं। आप भी गाइए। आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, नदी किनारे गाँव है मेरा, बैठ के आना नाव में। गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाँव में। सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में। यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में। जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गाँव में। मचती उस दिन धमा चौकड़ी, मेला हो जब गाँव में। जब भी लगे गाँव में मेला, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में साथी, आना प्यारे गाँव में, आना प्यारे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। बच्चों, आपने वीडियो देखा, आपने कविता भी सुनी, कैसा लगा, मज़ा आया? हाँ, आपको इस कविता को गाना है, गुनगुनाना है, याद भी करना है और आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों के अब हल ढूंढेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं और आप उसे बना पाते हैं कि नहीं। तो आगे चलते हैं और उसके पहले आप ये बताइए कि आपके गांव का नाम क्या है। आप अपने गांव का नाम बताइए, अपनी पुस्तिका में भी लिखिए कि आपके गांव का क्या नाम है। बच्चों, मेरे गांव का नाम तो मंझौल है और आप अपने गांव का नाम अपनी पुस्तिका में लिखिए। और अब ये बताइए कि आपको आपके गांव में क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। तो हमें तो अपने गांव में लोगों का मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं या और क्या क्या अच्छा लगता है आपके गांव में? बताइए, क्या वहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो अच्छी लगती हैं? तो अगर नदियाँ हैं तो आप बताइए
कि आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी है या तालाब या कोई झील है तो उसके नाम बताइए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में एक नदी बहती है जिसका नाम गंडक है, तथा वहाँ पे एक झील भी है। कौन सी झील? कांवर झील। लेकिन आप बताइए कि आपके गांव के नज़दीक क्या कोई नदी है तो उस नदी का नाम क्या है? क्या कोई झील है तो उस झील का नाम क्या है? तो आप अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न है। इस पाठ में गांव के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। आपने देखा कविता में कि एक गांव का जिक्र है, तो उसमें कुछ सही तथा कुछ गलत है। इन्हें पढ़कर सही या गलत लिखें। आप बताएं कि उस पाठ में यहाँ जो लिखी गई बातें हैं वो हैं या नहीं हैं। क्या गांव तक सड़क बनी हुई है? बताइए। आपने कविता में पढ़ा है ना कि सरपट दौड़ती गाड़ियाँ कहाँ दौड़ेंगी? सड़क पे। तो हाँ, आपके इस पाठ में जो गांव है उसमें सड़क बनी हुई है। और शुरू में ही क्या कहा गया है? आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव में, है ना? तो गांव कहाँ है? नदी किनारे है। तो यह लाइन भी सही है, आप इसे सही लिखेंगे। गांव में सिनेमा हॉल है क्या? हाट और सिनेमा हॉल तो नहीं था गांव में, तो ये जो लिखी हुई बात है इसे हम गलत लिखेंगे। गांव में बागान नहीं मिलता है? नहीं, ये तो गलत बात है। हर गांव में ज़रूर एक बागान होता है। बहुत सारे बागान भी हो सकते हैं, है ना? खेत, बागान। हाँ, तो ये गलत होगा। गांव में मेला लगता है क्या? हाँ, गांव में मेला भी लगता है, ये सही है। तो आपने क्या क्या लिखा? सही और गलत का अंतर देखा कि कौन कौन सी बातें सही थी और कौन कौन सी बातें गलत थी। आगे कुछ और भी है अभ्यास में। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। बताइए। पाँव मतलब पैर, तो पाँव को पैर से मिलाएंगे। और बागान का मतलब होता है बगीचा, तो बागान को हम लोग बगीचे से मिलाएंगे। छाँव का मतलब होता है छाया, तो छाँव और छाया को हम लोग मिलाएंगे। और पड़ाव का मतलब होता है ठहराव, यानी कि रुक जाना, तो पड़ाव को ठहराव से मिलाएंगे। इस तरह हम लोग देखेंगे कि ये एक शब्द हैं और उसके एक और भी शब्द हैं, यानी एक जैसे शब्द, मतलब अलग अलग हम लिखते हैं लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है। तो ये तो थे हमारे एक जैसे शब्द। तो दिए गए शब्दों के आगे समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तुकबंदी वाले शब्द या एक जैसे मिलने वाले शब्द, तो यहाँ दिया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। आप देखिए, नाव लिखी हुई है, तो नाव जैसे और कौन कौन शब्द होते हैं? हाँ, नाव, चाव, दाव और भाव, ये तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। इसी तरह आगे भी जो शब्द दिए गए हैं उन्हें भी हम लोग एक जैसे शब्द उनके भी हमें लिखने हैं। जैसे काम, तो काम के जैसा और कौन सा शब्द होगा? दाम। और शाम। शहर, शहर का मतलब होता है शहर, गांव और शहर, लेकिन यहाँ एक और शहर है। इस शहर का मतलब होता है सुबह। तो लेकिन ये दोनों बोलने में और सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो शहर और शहर, कहर और नहर। तो आगे क्या है? चल, चल का अर्थ है चलना, तो चल, बल, दल और कल, ये सब एक जैसे तुकबंदी वाले शब्द हो गए, समान शब्द हो गए, है ना? समान ध्वनि इनसे निकल रही है। जब, जब, कब, तब और अब, जब, अब, तब, कब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
तो जब जब जब, अब तब कब, ये हम लोग बोलेंगे। आना जाना खाना और दाना। जब आना हम लोग लिख रहे हैं, दोनों में आ की मात्रा है, वैसे ही हम लोग आगे भी शब्द बनाएंगे, आना जाना खाना दाना। है ना ये मज़ेदार। कल कल हल चल नल, है ना। तो खाना दाना, आना जाना, ऐसे ऐसे आपको नए नए और भी शब्द बनाने हैं जो एक जैसे सुनने में लगते हैं। ये हैं सामान, तुकबंदी वाले सामान, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द। आप बनाइए, बहुत मज़ा आएगा और एक जैसा ध्वनि निकलता है ना। आगे देखिए, इस पाठ में बच्चों के दोस्त भी हैं जो मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या आपके दोस्त हैं? अपने दोस्तों के नाम आप अपनी पुस्तिका में लिखिए। अपने दोस्तों के नाम पता है आपको? आप जानते हैं लिखना? तो ज़रूर लिखिए कि आपके कितने दोस्त हैं। स्कूल में दोस्त, घर के आसपास वाले दोस्त, और भी अगर आपके और भी दोस्त हैं उनका भी नाम लिखिए। है, चलिए आगे देखिए कि कौन सा पेड़ आपको अच्छा लगता है। आपके गांव में वो कौन सा पेड़ है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? हमेशा उसके नीचे जाके आप खेलते हैं, उसके ऊपर झूला डाल के आप झूला झूलते हैं। क्या वो पेड़ पसंद है आपको? या कोई ऐसा पेड़ होगा जैसे अमरूद का पेड़, जब उसके ऊपर अमरूद लगता है तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं और उसका अमरूद खाते हैं। या आम का पेड़, जब उस पर आम लगता है तो आप जाके तोड़ते हैं, जाके वहाँ खेलने लगते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, है ना। तो ऐसा ज़रूर कोई पेड़ होगा जो आपको बहुत पसंद होगा। तो उसका एक नाम लिखिए कि कौन कौन से पेड़ आपको पसंद हैं। कुछ बच्चों को फूलों के पौधे पसंद होते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, इन सब फूलों के पेड़ वो लगाते भी हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कुछ बच्चों को बड़े पेड़ पसंद होते हैं जो फल देते हैं। तो आप बताइए कि आपको कौन सा पेड़ पसंद है, आप उसका नाम लिखिए। आगे देखिए, अब क्या करना है कि ये कुछ गतिविधि है जिसको आपको अपने शिक्षक, बड़े बुज़ुर्गों से पूछ कर करना है। और क्या पूछना है? आपको पता लगाना है कि गांव में पहले के समय में क्या क्या साधन थे और अभी के समय में क्या क्या साधन हैं। इसका मतलब है कौन कौन सी सुविधाएं थीं, क्या क्या वहाँ उस समय मिलता था, और अब जब कुछ दिनों के बाद बदलाव आया है तो क्या क्या बदलाव आ गए और कौन कौन से साधन मिल रहे हैं और कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। जैसे काम, और पहले के समय में और अभी के समय में। तो काम में, खेती के काम के लिए पहले क्या थे? बैल, हल, बैलगाड़ी। लेकिन अभी के समय में जब इतना बदलाव हो गया है तो हल बैल के जगह पे या हल बैल के साथ साथ ट्रैक्टर से भी खेती होती है। देखा है आपने? हाँ, अब तो काफ़ी बदलाव आ गया क्योंकि सड़क बन गए तो ट्रैक्टर भी आ गई। पानी निकालने के लिए पहले के समय में रहट या बाल्टी या रस्सी का प्रयोग किया जाता था। रहट, बाल्टी और रस्सी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब एक वाटर पंप लगाया जाता है, पंप सेट कहते हैं उसको, और उसको लगा देने के बाद एक स्विच ऑन किए और पानी आने लगता है। तो वो है पंप सेट। आने जाने के लिए पहले के समय में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब हम लोग आवागमन के लिए, यानी कि यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए बस, मोटर, रेल, और जब हम लोग गांव से बाहर जाते हैं तो वहाँ से वायुयान भी मिलते हैं। तो हम लोग अभी के समय में इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। और रहने के लिए क्या है कि पहले के समय में झोपड़ी, मिट्टी के मकान, कच्चे मकान होते थे। लेकिन अब के समय में, अभी के समय में आप ज़्यादातर देखेंगे कि सीमेंट, ईंट से बने पक्के मकान गांव में पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि पहले और अभी के समय में कितना बदलाव आ गया है और काम भी बड़े आसान हो गए हैं। लोगों का आना जाना भी बहुत सुविधाजनक हो गया है।
और रहन सहन भी बदल गया है, मकान भी बदल गए हैं, लोगों की आदतें भी बदल गई हैं। पहले से बहुत ज़्यादा अब लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख करके और विकसित हो गए हैं। तो गांव जो है वो अब विकास की तरफ बढ़ रहा है और गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे हम लोग स्कूल, बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में बच्चे भी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। पहले कम ही लोग पढ़ते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग पढ़ने लगने लगे हैं और अपना व्यवसाय करने लगे हैं। आपने देखा होगा गांव में कई तरह के उद्योग भी खुल गए हैं, जैसे कुटीर उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन, इस तरह के बहुत सारे काम। और सभी लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं और अपना काम खुद ही करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात। तो गांव में हर तरफ खुशहाली नज़र आती है। सब लोग हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, आज के पाठ में आपने गांव को बहुत नज़दीक से देखा और गांव के बारे में जाना, समझा और सीखा, है ना। तो आपने अपनी पुस्तक में जो जो प्रश्न थे और जो आपको काम दिए गए थे आपने किए। यहाँ जो बताया गया उसे आप अपने पुस्तक में ज़रूर लिखिए और उसको याद भी कीजिए। बार बार उसे लिखिए, बार बार याद कीजिए और उसे तैयारी करना है अपनी परीक्षा के लिए, है ना। तो बच्चों, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।